हे, तुम यहाँ? शोरूम जा रहा था, डैड की कॉल आई। कह रहे थे उन्होंने मुझसे कोई बात करनी है। फिर से वही सब? डोंट वरी, आई नो उन्होंने मुझसे क्या बात करनी है, बट मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। ओके, घर जल्दी आ जाना, पैकिंग भी करनी है तुम्हारी अभी। सानिया, मैं बच्चा नहीं हूँ लेकिन पैकिंग कर सकता हूँ अपनी। आई लव यू। आई लव यू। व्हाट अबाउट यू? क्या हो रहा है मैडम? मैंने तुम्हें फरीन के सेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तुमसे वो तक नहीं हुआ। और सानिया को समझाती क्यों नहीं हो तुम? वो दोबारा से वहां पे डॉक्टर रबीना के पास पहुंच गई। मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में बात करने आई हूँ। प्लीज डोंट टेल मी तुम एक बार फिर डिवोर्स के बारे में सोच रही हो। डोंट यू सी कि मैं फैजान को तुम्हारे पास दोबारा लाने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा हूँ। फैजान की वापसी से उसकी चीटिंग जस्टिफाई नहीं हो जाती। फैजान कोई ट्रॉफी नहीं है जो मुझसे छीन ली गई है। कुछ शर्तें हैं मेरी, अगर आप मान जाएंगे तो मैं इस रिलेशनशिप में रुक जाऊंगी, वरना नहीं। कौन सी शर्त? WHO का प्रोजेक्ट आप मुझे देंगे लाइक यू प्रॉमिस्ड, और शिकागो का अपार्टमेंट मेरे नाम करेंगे। यानी मैं तुम्हें अकेले अमेरिका भेजूं ताकि तुम्हारे पीछे फैजान को खुली छुट्टी मिल जाए। वाह, हाउ स्मार्ट। देखिए डैडी, डॉक्टर अंबर इज प्रेग्नेंट, और आप फैजान को बेशक जितना भी प्रेशर में डाल लें, वो उसे नहीं छोड़ेगा अनटिल एंड अनलेस बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। ऑल्दो वो आपकी धमकी से डर गए हैं दोनों, आई गिव यू दैट। आप चाहते थे ना हम यूएस चले जाएं, और अडॉप्शन की बात तो वही रहेगी। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि मैं किसी गैर का बच्चा अडॉप्ट नहीं करूंगी, बल्कि अपने मियाँ का बच्चा अडॉप्ट कर रही होंगी। हमारे वहां चले जाने से यहाँ पे सारे रूमर्स फैलना बंद हो जाएंगे, और शायद मुझे और फैजान को रिकंसिलिएशन का मौका मिल जाए। और अंबर? उसे तोड़ना आपका काम है। एक ऐसी लड़की जो सारी जिंदगी इंडिपेंडेंट रही है, करियर खत्म हो जाने के बाद उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। उसके अब्बा, उनकी दूसरी बीवी, उनके बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते, और इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ है कि जब तक मैं फैजान से तलाक नहीं मांगूंगी वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो डैडी, आप मेरी जिंदगी बहुत आसान कर देंगे। मैं भी जाके फैजान से कह दूंगी कि मुझे तलाक दे। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबर को हमारी जैसी बहू बनाने में आपको मुश्किल होगी। और इतना तो आप जानते हैं कि जब बहू अपनी ना बने तो बेटा भी अपना नहीं बनता। सोच के बता दीजिएगा। So the lipid profile looks good. Make sure कि अगले बाकी टेस्ट जो हैं वो 2-3 दिन में हो जाए। Sure. ठीक है? एंड आप ओटी रेडी कर लीजिएगा, तो फिर हम रात को सर्जरी कर लेंगे। ठीक है? डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कोई बात करनी है। जी बोलें। सुमेरा के बारे में। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, एंड अनलाइक यू आई एम वेरी प्रोफेशनल एट माई वर्क प्लेस। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ आपसे यहाँ डिस्कस नहीं करनी। अगर ऐसा है तो एक हॉस्पिटल में हुई प्रोफेशनल बात का असर आपके घर की पर्सनल लाइफ में क्यों हो रहा है? वहां पे आपको प्रोफेशनलिज्म याद नहीं आता? मेरे ऑफिस में है। हे, तुम यहाँ? शोरूम जा रहा था, डैड की कॉल आई। कह रहे थे उन्होंने मुझसे कोई बात करनी है। फिर से वही सब? डोंट वरी, आई नो उन्होंने मुझसे क्या बात करनी है, बट मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। ओके, घर जल्दी आ जाना, पैकिंग भी करनी है तुम्हारी अभी। सानिया, मैं बच्चा नहीं हूँ लेकिन पैकिंग कर सकता हूँ अपनी। आई लव यू। आई लव यू। व्हाट अबाउट यू? डॉक्टर साहब से बात करनी है, आती हूँ फिर। चलें? चलो। सुमेरा अपनी मर्जी से अपने घर गई। वो इसलिए क्योंकि आपने उसको एहसास दिलाया कि आपका घर उसका घर नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई मसला था तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो तो इस बारे में कुछ जानती नहीं थी जब तक मैंने उसे खुद नहीं बताया। लेकिन उसे मुझसे पहले पता था। अगर वो बता भी देती तो आप क्या कर लेते?
डॉक्टर शाहनवाज ने सब कुछ हैंडल कर लिया ना। मीडिया खरीद लिया, लॉयर्स को लोगों के पीछे लगा दिया, फहीम को खामोश और बेरोजगार कर दिया। ही हैंडल्ड इट, राइट? को अंदाजा है ना कि आपकी इस हरकत से मेरी रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आप मेरे बहनोई हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शंस। अगर आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल में 13-14 साल काम करने के बाद आपके किसी नए बने रिश्तेदार की किसी हरकत की वजह से आपकी रेपुटेशन पे कोई भी फर्क पड़ेगा, तो फिर तो आपको ये हॉस्पिटल फौरन से छोड़ देना चाहिए। आई गेट इट, लॉयल होना अच्छी बात है, लेकिन फिर लॉयल्टी अपनी बीवी के साथ भी निभानी चाहिए। एक छोटी सी बात पे आपने इतना बड़ा रिएक्शन दे दी। ये छोटी सी बात है। अब बन गई है ना। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर शाहनवाज ने सब कुछ संभाल लिया। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि एक ऑनेस्ट डॉक्टर होने के नाते आपको एक बार, बस एक बार मुझसे शायद पूछना चाहिए था कि मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? फिर मैं ये समझ लूं कि इस सब के बीच में शायद आपका भी कोई। सानिया प्लीज। अम्मी ने मुझे कहा था कि आपसे माफी मांग लो ताकि आपके और मेरे के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो अगर मेरी किसी बात या किसी हरकत की वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी। You don't have to do this. Oh, I do. क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल का क्या है? हॉस्पिटल में तो आप रिप्लेसेबल होते हो ना। चाहे आपने अपनी जिंदगी के 14 साल क्यों ना दे दिए। I'm sorry once again. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आई एम ग्लैड कि तुमने मेरी एडवाइस को गौर से सुना और उस पर अमल किया। अब तुम अमेरिका जा रहे हो और कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो मिलेगी। चांद